मुझे नहीं लगता इस देश में हिंदू को जगाने के लिए, हिंदू से बात करने के लिए कोई यात्रा निकालने की ज़रूरत है। हज़ारों साल से हिंदू धर्म का परचम है इस देश में, भारत से बाहर, कंबोडिया में, वियतनाम में, इंडोनेशिया में। दशकों और सदियों हम पे एक मुग़ल शासन रहा जो एक इस्लामिक शासन था, लेकिन हिंदू धर्म का कुछ नहीं हुआ। उसके बाद एक कॉलोनियल शासन रहा अंग्रेज़ों का, जिसमें क्रिश्चियन थे, ईसाई थे, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद कांग्रेस का एक लोकतांत्रिक शासन रहा 60 साल 70 साल, तब हिंदुओं को कुछ नहीं हुआ। मुझे ये नहीं समझ आता 2014 में मोदी जी के आते, जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बताते हैं, उनके आते ही क्यों हिंदू खतरे में हो गए। मुझे तो कभी नहीं लगा हिंदू खतरे में है। बचपन से दिवाली मनाई है, होली मनाई है, रंगोली पहनी है, सब कुछ करा है। उनको पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है कि अब उन्हें लग रहा है हिंदू खतरे में है। शायद वो चाहते ये हैं कि हिंदुओं के नाम पे हिंदुओं को भड़का के, मुसलमान का डर दिखा के, किसी और का डर दिखा के सिर्फ अपनी वोट की राजनीति कर सके। बड़े बड़े लोग वहाँ पर शामिल हो रहे हैं उस यात्रा में, एमपी के सीएम शामिल हो रहे हैं, तमाम जो है बॉलीवुड के लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, तो बड़ा मैसेज तो जा रहा है ना देश भर में। देखिए, जब सत्ता साथ होती है तो बॉलीवुड के सितारे भी आके नाचेंगे, कोई सीएम भी शायद नाच ले, कोई मंत्री भी शायद नाच ले, सांसद भी नाच ले, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि जो मुख्यमंत्री हैं, जो मंत्री हैं, उन्हें क्या देश के मुद्दों पे बात करनी चाहिए, बेरोज़गारी के मुद्दों पे बात करनी चाहिए, गरीबी के मुद्दों पे बात करनी चाहिए, जिस तरीके से चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर वोट चोरी कर रहा है उस पर बात करनी चाहिए, या एक धर्म की बात करनी चाहिए। धर्म की बात करने के लिए तो इस देश में बहुत धर्म गुरु हैं, 4 शंकराचार्य हैं। वो 4 शंकराचार्य तो भाजपा को समर्थन दे नहीं रहे, तो कहीं कहीं से कोई एक गुरु पकड़ लेते हैं, उसका समर्थन लेंगे, कोई और गुरु पकड़ लेंगे, उसका समर्थन लेंगे। लेकिन जनता ये समझती है, हिंदू ये समझते हैं। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई देखिए। तो हिंदू तो सारे भाई हैं। जो जाति है, अलग जातियां हैं, ठीक है, कोई अगर जाट है, कोई गुजर है, कोई दलित है, कोई क्षत्रिय है, उनको रहने दीजिए। जो जातियां, सारी जातियां सब मिलके रहती हैं, सारे धर्म सब मिलके रहते हैं। वसुदेव कुटुंबकम की हमारी सभ्यता है। कहाँ मिलके रहते हैं? छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच कितनी है, देखिए, समाज में गलत तत्व हर धर्म में, हर जाति में होते हैं। जो भी ये गलत काम करते हैं उनके लिए देश में कानून है। भाजपा के इतने राज्यों में शासन है, वो कानून का राज चलाएं। टिका हो उसका क्या होगा? जो धर्म ही असमानता पे टिका हो। नहीं, धर्म असमानता पे मुझे नहीं लगता। कोई भी धर्म है, चाहे हिंदू धर्म है, इस्लाम है, कोई भी धर्म मुझे नहीं लगता असमानता पे अपनी वो रखता है बेस। कोई धर्म असमानता पे नहीं है। सब धर्म ये सिखाते हैं सबसे प्रेम करो, सबके साथ मिलके रहो। कुछ जो तत्व होते हैं जो धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं, वो जातियों को और धर्मों को आपस में लड़ाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को डर क्यों लग रहा है और किससे लग रहा है? क्योंकि जिस हिसाब से पुलिस तैनाती वहाँ पर की गई है 2000 से भी ज्यादा, तो डर का माहौल कौन है जो जिससे धीरेन्द्र शास्त्री? अब वो तो धीरेन्द्र शास्त्री से पूछिए, जहाँ पर वो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं वहाँ के पुलिस से पूछिए, मुख्यमंत्री से पूछिए कि क्यों, किस बात का डर है, किस बात के लिए इतनी पुलिस तैनाती करनी पड़ती है। उस पर मैं तो जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो क्या हिंदू जागे, वो सोए हुए हैं जो जगाने की कोशिश कर रहे हैं? भाजपा को लगता होगा हिंदू सोए हुए हैं, मुझे तो नहीं लगता। दिवाली इतने हर्षोल्लास से मनती है, छठी मैया की पूजा इतने अच्छे से होती है, होली बनाई जाती है, राखी बनाई जाती है, जन्माष्टमी बनाई जाती है, मुझे तो कभी नहीं लगा हिंदू सो रहा है। भारत का संविधान तो धर्मनिरपेक्ष है ना, देखिए। बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष, तो ये हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? हिंदू राष्ट्र की मांग उन्हें इसलिए करनी है क्योंकि बात यह है, भाजपा की और आरएसएस की जो राजनीति है उसका बेस है मुसलमान से नफरत। इसलिए हिंदू राष्ट्र की बात करनी है। हिंदुओं का कोई भलाई की उन्हें मतलब नहीं है। वाराणसी में कहते हैं हमने कॉरिडोर बना दिया, उस कॉरिडोर को बनाते हुए कितने प्राचीन मंदिरों को तोड़ा गया। जैन धर्म के मंदिरों पे किस तरीके से तोड़ रहे हैं, दिल्ली में तोड़ा गया, बम्बई में तोड़ा गया, महाराष्ट्र में तोड़ा गया, इतनी सारी जगह जैन धर्म के मंदिरों पे प्रहार हो रहा है, हिंदू धर्म के मंदिरों पे प्रहार हो रहा है। तीर्थ स्थल, जो धार्मिक स्थल हैं, जो हमारी आस्था का प्रकोप है, उन पे क्या करा जा रहा है? उनको हम टूरिस्ट स्पॉट बना देते हैं। अदानी जी आके एयरपोर्ट बना लेंगे, अंबानी जी आके खाना बेच लेंगे, तेल बेच लेंगे, सड़क बना देते हैं, गुजरात के कॉन्ट्रैक्टर बना लेंगे। इन्हें धर्म का धंधा करना है। तो नहीं, गैर कानूनी बिल्कुल नहीं है। जिसको जो यात्रा निकालनी है निकालिए। मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ। किसी को अगर हिंदू धर्म की बात करनी है करे, इस्लाम की बात करनी है करे, किसी और की करनी है किसी और की करे। देश को हिंदू राष्ट्र बनाना, ये तो दोनों नहीं, हिंदू राष्ट्र गलत है। हिंदू राष्ट्र की कोई भी कभी भी किसी यात्रा में, किसी मंच पे मांग करता है, वो गलत है। क्योंकि ये देश आज भी संविधान की प्रति पे चलता है। आज भी हमारे फाउंडिंग फादर्स और मदर्स ने, अंबेडकर जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने, गांधी जी ने जो हमें मूल्य दिए थे, उन पे चलता है कि सब धर्म, सब जाति, सब नागरिक, औरत, आदमी, सारे जेंडर सब बराबर है।
धीरेन्द्र शास्त्री को संविधान पे विश्वास नहीं है क्या, जो मौजूदा व्यवस्था? आप ये उनसे पूछिए ना, मैं धीरेन्द्र शास्त्री का प्रवक्ता तो नहीं हूँ। अगर वो, आपको क्या लगता है, आपका विचार? देखिए, कोई भी अगर ये मांग करेगा कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, वो मांग गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है, उसका समर्थन नहीं करना चाहिए, उसकी कड़ी निंदा और उसका कड़ा विरोध करना चाहिए। लेकिन वो ये मांग क्यों कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, वो उसका जवाब वही दे। लोग ये कह रहे हैं इस यात्रा का प्रभाव बिहार में पड़ा है, देखिए तभी बहुमत इतना बड़े पैमाने पे मिला। देखिए, बिहार में सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ा है वो पड़ा है चुनाव आयोग का, जिसको कई लोग आजकल कहते हैं इलेक्शन कमेटी ऑफ द बीजेपी। जब आप मुझे एक चीज ये बताइए, 6 अक्टूबर 2025 में जब फाइनल एसआईआर रोल हो गया, उसमें उसके बाद एक मतदाता ना जुड़ सकता है ना कट सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि 7,42,00,000 मतदाता हैं। फिर 11 नवंबर को जो प्रेस रिलीज आता है इलेक्शन कमीशन का, उसमें कहते हैं 7,45,00,000 थे। ये 3 लाख मतदाता कहां से आ जाते हैं? कहीं वही वाले तो नहीं है जो ट्रेनों में बैठ बैठ के भाजपा का गमछा पहन के उत्तराखंड से, हरियाणा से, गुजरात से, कहां से लाए जा रहे थे? चुनाव आयोग ने जिस तरीके से पक्षपात करा है बिहार के चुनाव में, बिहार की जनता ने देखा है, देश की जनता ने देखा, और अब देश इसका जवाब देगा। देश की जनता सड़कों पर आएगी और अपनी आवाज उठाएगी। गड़बड़ हुई है, धांधली हुई है चुनाव में, जाहिर सी बात है हुई है। मैं बिहार में खुद 2 महीने था, बहुत सारे पत्रकारों से, वहां के लोकल पत्रकारों से बात करी, राष्ट्रीय पत्रकार जो दौरों के लिए आ रहे थे उनसे बात करी, भाजपा के पॉलिटिशियन से बात करी, नेताओं से बात करी, कांग्रेस के नेताओं से बात करी, चाय वाले से, किराने वाले से, सिगरेट वाले से, अंडे वाले से, सबसे बात करी। और मुझे क्या लोग बताते थे, टाइट कॉन्टेस्ट है, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आएगी, कांग्रेस इस बारी ज्यादा मजबूती से काम करेगी। सदाकत पे जितनी भीड़, सदाकत आश्रम कांग्रेस का, जिनको ना पता हो, कांग्रेस का कार्यालय है प्रदेश का और बहुत अच्छा इतिहास है उसका। कभी आप लोग से मेरी एक अनुरोध रहेगा कि इस पे भी वीडियो बनाइएगा कि किस तरीके से देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने अपना खुद का घर, अपना बंगला दान किया ताकि कांग्रेस पार्टी का कार्यालय बन सके। उसी को सदाकत आश्रम कहा जाता है। सदाकत आश्रम पे कभी इतनी भीड़ नहीं थी पिछले बहुत वर्षों में जितनी भीड़ अब दिखने लगी। कांग्रेस ने अपनी तरफ से मेहनत करी, आरजेडी ने करी, मुकेश सहनी जी ने करी, सारे गठबंधन के, महागठबंधन के, इंडिया अलायंस के साथियों ने करी। यही पत्रकारों को दिख रहा था, यही देश की जनता को, बिहार की जनता को दिख रहा था। लेकिन जब रिजल्ट, एक बारी बात सुनिएगा आप, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो क्या होता है? 205। अरे भाजपा के खुद के लोग अचंभित थे, 205 कहां से आ गए? जिस तरीके से रिजल्ट आते जा रहा था, सुबह क्या शुरू हुआ था कि आरजेडी 80 सीटों पे चल रही थी, गिरते 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 25 पे आ गई। एक बारी को तो मुझे लग रहा था कहीं 500 सीटें ना निकाल, 400 पार यहीं से ना हो जाए। 243 सीटें हैं वैसे विधानसभा में। संजय यादव पे क्या लग रहा है? संजय यादव को कहा जा रहा बड़ी मेहनत करी है लालू के परिवार को तोड़ने के लिए उन्होंने। देखिए, संजय यादव ने लालू जी के परिवार में क्या करा है, क्या नहीं करा, इसका मैं पात्र नहीं हूँ, मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर कोई भी व्यक्ति है जिसने किसी भी परिवार में कोई भी भेंट डाली है तो गलत है, उस परिवार को उस व्यक्ति से किनारे करना चाहिए। पर मुझे नहीं पता कि संजय यादव का और लालू परिवार का क्या रिश्ता है और क्या है। पूरा इसमें श्रेय चुनाव आयोग को दिया जाएगा या फिर महागठबंधन से भी कहीं गलती हुई है कुछ? नहीं, बिल्कुल महागठबंधन से गलतियां जरूर हुई हैं। मैं यहाँ पर खड़ा होकर झूठ बोल रहा हूँ अगर मैं बोलूँ कि कांग्रेस ने, आरजेडी ने, महागठबंधन ने कोई गलतियां नहीं करी। इससे बहुत बेहतर चुनाव लड़ा जा सकता था। इसकी जिम्मेदारी भी, मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस के, आरजेडी के नेतृत्व पे भी है, उनके कार्यकर्ताओं पे भी है, उनके समर्थकों पे है, उनके वोटरों पर है। लेकिन चुनाव आयोग की अगर धांधली ना होती तो इस तरीके का जो रिजल्ट हमने देखा है, जो 200 पार 400 पार होता नजर आ रहा था, ये नहीं हो सकता था।